अफसोसनाक पहलू ये हुआ कि हमने जीती हुई जंग विड्रॉ कर ली। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्यों करी, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि हिंदुस्तान इतना मजबूत नहीं है जितना इससे पहले था। अली ऐसे आदमी को आप जेल भेज रहे हैं और साथ ही साथ वो आदमी जो यहाँ की फौजी खातून को, जिसका शौहर, जिसका बाप, जिसका दादा हिंदुस्तान की फ़ौज में जिसने अपनी ज़िंदगी काटी हो, उसको तुम आतंकवादियों की बहन कह रहे हो और तुम्हारी पार्टी उसको बचा रही है। तुम उसकी सजा दे रहे हो उसे इसलिए कि उसका नाम अली खान है और वो सुलेमान, राजा सुलेमान का बेटा है। अब हर जगह जासूस ढूंढे जाएंगे और हर जगह पकड़ धकड़ होगी। क्या दुनिया को मालूम नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और हिंदुस्तान के ऊपर जुल्म करता है? उसकी सज़ा क्यों मिलती है? उसकी सज़ा हिंदुस्तानी मुसलमानों को मिलती है। आप ये नहीं कह सकते हम तुम पे सितम ढा रहे हैं, तुम आह मत करना, आह करोगे तो तुम मुजरिम हो। कि ये लोग कहाँ से आए थे जिन्होंने मार के चले गए, आज तक नहीं पता लगा उनका। ट्रंप जिसके लिए इलेक्शन लड़ाने गए थे वहाँ, ट्रंप ने एक लफ्ज़ नहीं कहा कि हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हो रहा है। देखिए, ये जो अभी आतंकवादियों ने जो हमारे कश्मीर में अटैक किया था और गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर पड़ा पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, सब मुत्तफिक होकर कि हमें आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ना है। हर पॉलिटिकल पार्टी ने, हर कौम ने, हर ग्रोह ने हुकूमत का साथ दिया और कहा कि आप एक्शन लीजिए, और एक्शन लिया। उन्होंने आतंकवादियों के अड्डों पर अटैक किया और पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहा था। फिर अफसोसनाक पहलू ये हुआ कि हमने जीती हुई जंग विड्रॉ कर ली। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्यों करी, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि हिंदुस्तान इतना मजबूत नहीं है जितना इससे पहले था। जीती हुई हारी बाजी को आप विड्रॉ कर जाएं, अफसोसनाक पहलू है। उससे ज़्यादा जो ख़तरनाक पहलू है, और वो पहलू जिसका हमको ख़तरा था कि ये एक दूसरी जंग जो चल रही है उसमें हम लोग मुलविस होंगे। और जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो एक डेलीगेशन हम लोगों का पाकिस्तान गया था, मनीष शंकर अय्यर भी थे उसमें, और उनका डेलीगेशन आया था जिसको हमारे यशवंत सिन्हा जी लीड कर रहे थे। उस वक्त भी मैंने अपने पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो डेलीगेशन आया था उनसे कहा था हमने कि आप ये जो हरकतें करते हैं, और एक बम इधर मारा और दो उधर मारे और 5 लोग मार दिए, हकीकत में आप हम मुसलमानों के लिए एक मुसीबत बन गए हैं इस मुल्क में। मौका देते हैं आप, और यही होगा और हो रहा है। कल जो मैंने रात में टेलीविज़न पे देखा, सोशल मीडिया पर, आज अखबारों में पढ़ा, अली खां उन नौजवान लोगों में है जो हिंदुस्तान के चुनिंदा ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये उस ख़ानदान से हैं जिनका एक पूरा एक तारीख़ी रिकॉर्ड है। इनके वालिद मेरे बहुत अजीज़ दोस्तों में थे। उनका ऐसा नौजवान बच्चा जिसने PhD कैम्ब्रिज से किया हो, जिसने इराक़ में और ईरान में अरबी और फ़ारसी की तालीम ली हो, जिसको उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी ज़बानों पे उबूर हासिल हो, इतनी कम उम्री में वो एक डिपार्टमेंट को लीड करता है। उसने अपने फेसबुक पे जो लिखा, और वो जो कुछ लिखा वो हकीकत में हिंदुस्तान के जितने भी वो लोग जो वाकई हिंदुस्तान को अपना मानते हैं या आइडिया ऑफ इंडिया पे बिलीव करते हैं,
उनके दिल की आवाज़ थी। उसने एक सवाल उठाया था सिर्फ, उसने ये कहा था कि ये जो ब्रीफिंग हुई है जिसमें 2 खातून बैठी हैं और दोनों खातून मुख्तलिफ मज़हब की हैं, ये आइडिया ऑफ इंडिया के तसव्वुर को जगा रही हैं। उसने एक सवाल सिर्फ यही किया था कि जो लोग उसको देख के उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनको वो एंड भी देखना चाहिए जहाँ हम माइनॉरिटीज़ और बिल्कुल मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। उसने जो कुछ लिखा था वो इस पुलिस एक्शन से साबित हो गया कि वो बिल्कुल सही लिखा था उसने। और मैं तो ये समझता हूँ कि कोर्ट से तो इंसाफ मिलेगा ही, लेकिन उन पुलिस ऑफिसर और इंतज़ामिया के सवाल उठता है कि एक शख्स जो खुलेआम एक फ़ौजी औरत को बुरा भला कह रहा है और उसको आतंकवादियों की बहन बता रहा है, वो आज भी बाहर है। इस मुल्क में जो 2 पॉलिसी चल रही हैं, मैं समझता हूँ कि जो कुछ अली ने लिखा उसको साबित कर दिया कि वो सही लिखा है उसने। हुकूमत हिंद ने साबित कर दिया है और हुकूमत हरियाणा ने साबित कर दिया है। अब मैं समझता हूँ कि इनको सज़ा देनी चाहिए जिन लोगों ने इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया है, लेकिन ये मसला यहीं नहीं रुकेगा। अब हर जगह जासूस ढूंढे जाएंगे और हर जगह पकड़ धकड़ होगी। आज तक मैं जिस वक्त ये जंग हो रही थी, मैं उस वक्त हिंदुस्तान में नहीं था। मैं दुनिया भर के टेलीविज़न देख रहा था। मैं देख रहा था कि दुश्मन मुल्क हमारा, उसका प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहा था, झूठ बोल रहा था, लेकिन अपनी कौम को बता रहा था। हमारा प्राइम मिनिस्टर कहीं दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा था। और दिखा कहाँ? बिहार में जाके इलेक्शन रैली में। और फिर अब क्या है, झंडा लेके सड़कों पे घूम रहे हैं, वोट मांगना है। तुम मुल्क को स्टेक पे लगा देते हो। जहाँ तक कि मुझसे कहा गया कि साहब आप बयान दे दीजिए, मैं कहा कौन ऐसा हिंदुस्तानी है, चाहे वो किसी मज़हब का हो, जो इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं है। लेकिन ढिंढोरा तो मैं नहीं पीटूंगा। मैं ज़रूर ये हक़ रखता हूँ, ये पूछूं इनसे कि ये लोग कहाँ से आए थे जिन्होंने मार के चले गए। आज तक नहीं पता लगा उनका। बिल्कुल, आज तक पता नहीं चला। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि पाकिस्तान के आतंकवाद को, पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उसको एक्सपोज करने के लिए बहुत सारे एमपीस जो है दुनिया भर का विज़िट करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, पाकिस्तान के आतंकवाद को एक तरह से एक्सपोज करेंगे। अब उस पूरे मामले में यह है कि इरफान पठान जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने मना कर दिया कि अब वो इस डेलीगेशन का पार्ट नहीं है। इससे पहले जो है शशि थरूर साहब को लेकर के कंट्रोवर्सी होती रही। तो ये जो एक्सपोज कहीं ना कहीं भारत करने की कोशिश कर रहा है, बताना चाह रहा है दुनिया को। देखिए, ये कोई नई बात तो की नहीं है, ये तो पहले करना चाहिए थी। मनमोहन सिंह साहब के ज़माने में हुई है, वाजपेयी जी के ज़माने में हुई है। हमारी फॉरेन पॉलिसी के तो पड़ाखे उड़ गए। आप सोचिए, कोई मुल्क हमारे साथ नहीं आया, किसी ने ये कहा तक नहीं कि ये क्या हो रहा है। G7 तक की एक कमेंट नहीं आई। अरब ममालिक जिनसे हमारे इतने ताल्लुकात थे, 70 मुल्कों से ज़्यादा हमारा प्राइम मिनिस्टर करोड़ों रुपया खर्च करके जाके गले मिलने गया, एक हमारे साथ नहीं आया। ये इनको उस वक़्त भी दुनिया को बताना चाहिए था। ट्रंप जिसके लिए इलेक्शन लड़ाने गए थे, वहाँ ट्रंप ने एक लफ्ज़ नहीं कहा कि हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हो रहा है। क्या दुनिया को मालूम नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और हिंदुस्तान के ऊपर जुल्म करता है? उसकी सज़ा क्यों मिलती है? उसकी सज़ा हिंदुस्तानी मुसलमानों को मिलती है। ये इन बदबख्त पाकिस्तानियों को अंदाज़ा नहीं है इस बात का।
हम समझते ही हैं कि आज हिंदुस्तान को समझना चाहिए, इस वक्त जो फिज़ा बनी है, सब इकट्ठे हैं, इस वक्त हुकूमत को कम से कम सोच से, अक्ल से काम करना चाहिए। क्यों मजाक उड़वा रहे हैं? अली ऐसे आदमी को आप जेल भेज रहे हैं, और साथ ही साथ वो आदमी जो यहाँ की फ़ौजी ख़ातून को, जिसका शौहर, जिसका बाप, जिसका दादा हिंदुस्तान की फ़ौज में जिसने अपनी ज़िंदगी काटी हो, उसको तुम आतंकवादियों की बहन कह रहे हो, और तुम्हारी पार्टी उसको बचा रही है। उस वक्त कोई FIR नहीं हो रही है। ये बहुत अफसोस की बात है कि इस वक्त भी सियासत हो रही है। मैं समझता हूँ कि जो अली के साथ किया गया, इसका तो कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता था। यानी आप बोल नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते हम तुम पे सितम ढा रहे हैं, तुम आह मत करना, आह करोगे तो तुम मुजरिम हो। उस शख्स को जिसने सिर्फ एक ये बात कही कि पाकिस्तान हमसे इसलिए चिढ़ता है कि जो खातून एक मुसलमान फ़ौजी ब्रीफिंग कर रही है, जो पाकिस्तान जिसका तसव्वुर नहीं कर सकता, वो मुस्लिम मुल्क बना है, उसको आज भी अंदाज़ा नहीं था कि हिंदुस्तान में की फ़ौज में एक मुसलमान खातून हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने खड़ी हो गई है। तो उन्होंने यही तो कहा था अली ने कि ये मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के तसव्वुर के ख़िलाफ़ था। तुम उसकी सज़ा दे रहे हो उसे, इसलिए कि उसका नाम अली ख़ान है और वो राजा सुलेमान का बेटा है। और मैंने देखा एक सोशल मीडिया पे अनाप शनाप कि साहब इनके पास इतनी जायदाद है, इतने रईस हैं, फलाने हैं, ये तरह तरह की खबरें। ये कलंक है हरियाणा सरकार पर।